राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी साय, राधा स्वामी। जितने आप आए हुए सबका आगे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने सब संतों की साख लेकर के सत्संग किए हैं। और कितने सत्संग किए हैं, बहुत सत्संग किए उन्होंने। क्योंकि संतों की साख के बिना सत्संग नहीं हो सकता, संतों की वाणी के बिना सत्संग नहीं हो सकता। जो संतों की वाणी को आगे लेके चलता है वो बाजी को जीत जाता है। जो संसारिक वाणी को लेकर चलता है वो बाजी हार जाता है। तो आप लोगों ने सत्संग के अंदर आते हो, मैं तो कहता हूँ आपका बहुत बढ़िया भाग है। क्योंकि सत्संग तो बड़े भाग्य जीव को मिलता, सबको नहीं मिल सकता सत्संग। ये क्या गांव में 500-150 आदमी होंगे, कितने आदमी हैं, लेकिन सब भाग्य नहीं है सत्संग के। सत्संग का तो भाग्य कोई बिरला होता है। सत्संग में आकर के अगर सो भी जाते हैं जब भी हमारे कर्म कट जाते हैं। सत्संग में आकर के अगर हम कुछ सुनते नहीं, अमल नहीं करते, तब भी हमारे कर्म कट जाते हैं। सत्संग में आकर के हम भाव अपना अच्छा रखें तो हमारे कर्म कट जाते हैं। सत्संग में आकर के अगर एक वाणी को पकड़ करके उस पर अमल कर लिया, हमारे कर्म कट जाते हैं। सत्संग में आकर के अगर हम उस पे अमल पूरा कर लेते हैं सत्संग का, तो हमारा 84 का फंद कट जाता है। कितनी बातें बताई संत महात्माओं ने। अभी बहन जी गा रही थी शब्द, बहुत बढ़िया शब्द था। सत्संग में जीव तो वो आता जिसने अपना घर जाना है, जिसने आनंद लेना है वो सत्संग में नहीं आ सकता। सत्संग में तो वही जीव आएगा जिसने उस मालिक से मिलने की चाहना है, उसने अपने घर जाना है, सतगुरु से मिलना है, उस मालिक से मिलना है। वही सत्संग की लाइन को पकड़ता और वही चलता सत्संग के अंदर। उसने ये नहीं पता अगर मेरा सत्संग में जाने से उद्धार हो जाएगा, सत्संग में जाने से हमारा जीवन सुधर जाता है। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग की तो बताया संत महात्माओं ने आधी घड़ी और आधी की पुनियाद। तुलसी साहब ने क्लियर करके बता दिया, आधी की पुनियाद। तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। एक साधु की संगत करने से भी कोटिन अपराध हर जाते हैं। अगर आपने नाम लेकर के उसकी कमाई कर ली तो फिर आपका क्या होगा। एक साधु की संगत से कोटिन अपराध हर जाते हैं। अगर नाम लेकर के उस पर अगर बैठ जाते हो आप, तो आपका 84 का फंद कट जाता है। उस धाम के अंदर चले जाते हैं जहां से जीवात्मा आई थी। ये बार बार आकर के यहाँ दुखी होती है। यहाँ आपने देखा निगाह फैला करके, कितना धन वाला हो, कितना रूपवंत हो, कितना माल कोठी वाला हो, कितने बेटे पोते हो, कितने धी जमाई हो, कोई सुखी मिला है, कोई भी सुखी नहीं है। सुखी संत महात्मा होते हैं, क्योंकि उस नाम की मस्ती के अंदर मस्त रहते हैं। वो बहन जी कई माँ वो शब्द गाया ना, हरि के भजन बिन, उस मालिक के भजन के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और संत महात्मा वो मालिक का भजन करते हैं, उस सतगुरु का भजन करते हैं, उस शब्द का भजन करते हैं जिसके अंदर हमने मिलना है। हम तो जाना कहीं है और काम कहीं का कर रहे हैं। गांव में तो हमने इसमें जाना है 84 के अंदर, फतेहपुर के अंदर, और हम गीत गा रहे हैं तावड़ू का, तो फतेहपुर में नहीं पहुंच सकते। फतेहपुर में तो जब पहुंचेंगे हम
जब फतेहपुर का ध्यान लगावेंगे। तो इसी करके संत महात्मा आते हैं संसार में हमारे को तारने के लिए आते हैं। वो मावस पूनम एकम दोजा, और गुरु संग, गुरु का संग करके, और फिर देखो आप गुरु का संग कौन सा, इस देह का संग नहीं करना है, ये तो नासवान है, ये तो नासवान है। गुरु तो आपके अंतर में बैठा हुआ है, वो नूर गुरु का संग करना है। सारा कर्म जो है ना कट जाएगा आपका। एक बार भी अगर हमने उस सत का संग कर लिया तो हमारा कर्म कट जाएगा। उसके पास में हमने पहुंचना है, गुरुओं से नाम लेकर के सत्संग सुन के अपने जीवन को इस तरीके से ढालना है कि हमारा जो लगन है बाकी और कामों के अंदर से हट करके सत्संग के अंदर हमारी लगन लग जाए, उस परमात्मा के नाम के अंदर अगर हमारी लगन लग जाए तो हमारा सारा जीवन सुधर जाएगा। अगर हमारा और कामों में हमारा मन लगा रहता है, मैं ये नहीं कहता आप घर का काम मत करो, घर का काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाना है। जीवन अगर सुचारू ढंग से आपने चला लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी हुई है। मनुष्य सोलह यहाँ हमें मिला है, वो इसीलिए मिला है अपना कमा के तो खाना है। काम नहीं करेंगे तो दूसरे का माल खाएंगे हम, दूसरा का माल खाएंगे तो भजन नहीं कर सकते। भजन तो तभी कर सकते हैं हम तब अपने उस पर निर्भर रहे, अपनी कमाई के ऊपर निर्भर रहे, दूसरे के माल की मत न सोचो, अपना कमाया हुआ खाने की कोशिश करो। आपका बेटा है, पोता है, धी है, जमाई है, उनके लिए दो लो खूब। मैं नहीं कहता आप उनके लिए मत ना दो और उनसे मत ना खाओ, क्योंकि वो हमारे फर्ज है। हमने उनके लिए खवाया जब हमारे चलते थे, अब हमारे चलते नहीं है तो हमने उनका खाना पड़ेगा। लेकिन वो कर्जा नहीं है, वो कर्जा नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा है ना वो। तो भाई हमने भी तो उनकी सेवा करी है, अब हमारे को जरूरत है। लेकिन पक्षी तो इतना काम भी नहीं करते। पक्षी ने तो पैदा कर दिया, उनको उड़ारी लायक कर दिया, वो उड़ जाते हैं। किसकी बाट देखते हैं पक्षी? किसी की बाट देखते नहीं, देखते किसी की बाट। उनको कौन खिलाता है बुढ़ापे के अंदर? कोई नहीं खिलाता उनको, वो किसी की बाट भी नहीं देखते। तो आपके अंदर भी बुढ़ापा नहीं आएगा अगर आप भजन बंदगी का सहारा ले लिया। तो आपको देखो करने का दंड तो भरना पड़ेगा, जो कर्म हमने करे हैं उनका दंड तो हमने भरना पड़ेगा। लेकिन मैं ये गारंटी कहता हूं इस बात की, अगर आप भजन का सहारा लेते हो, परमात्मा का सहारा लेते हो, तो दुख आपसे दूर भाग जाएगा। क्यों? अरमान साहब कहते हैं, मेरे गुरु के गुरु जुई गांव के, उनका गांव जुई था, भिवानी के पास में जुई पड़ता है। महाराज जी दिणोंद के थे, परम संत हजूर ताराचंद जी। वो कहते हैं, राधा स्वामी नाम का जो कोई साधा योग, सतबाणी कह राम सिंह, नहीं रहे कोई रोग। अगर कोई रोग भी होगा वो भी निकल जाएगा। आप साधन करते हो, अभ्यास करते हो, ये योगा करते हैं घण करे, सुबह सुबह योगा करते हैं, जो हमारे को साधन मिला हुआ, हम भजन के अंदर बैठ करके, एकांत में बैठ करके, कितने कितने दिन उन्होंने तपस्या करी है, बैठ करके कितने कितने दिन भक्ति करी है उन्होंने तो कहीं डॉक्टर के नहीं जाना पड़ा, कहीं डॉक्टर कहीं नहीं जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपना जो था ना उस को जीवन को सुधार लिया। इस सांस को धीमी गति कर दी। ये सांस जब आपका भजन में बैठोगे तो इसकी गति धीमी हो जाएगी। चलते हैं हम, हमारे 12 सांस, बैठते हैं 12 सांस निकलते हैं, चलते हैं 18 सांस निकलते हैं,
सोते हैं तो हमारे 36 सांस निकलते हैं, बिथन कमाते हैं तो हमारे 64 सांस छूटते हैं। तो कितने गए हमारे? और भजन करते हैं हमारे 12 की बजाय 6 हो जाते हैं। वो उतना समय में 64 निकलते हैं, उतना समय में 6 हो जाते हैं। और जब हमारी सूरत उस ठिकाने के ऊपर लग जाती है तो 6 में से भी 1 रह जाता है। जितना समय में आपका 64 सांस गया है, उतना समय में आपका 1 सांस निकलेगा। आप देख लो, 65 सांस हमारे हासिल हो गए। वो उस 65 सांस को हासिल करने के लिए हमने भक्ति योग करते हैं हम, और हमारी बीमारी दूर हो जाती है। क्योंकि हमने तो सांसों का तो हिसाब लेकर के आए, वहां से उम्र नहीं लेकर आए, कोई भी सांस लेकर के आए। श्वास हमारा गिनती का गला हुआ है। कोई बुजुर्ग जब जाता है तो गणकरे कहते हैं, बुजुर्ग ही कहते हैं आपस में बैठ करके, भाई ये तो सांस पूरा कर रहा है। कोई ये नहीं कहता कि हम अपनी उम्र को पूरी कर रहा है। सब ये कहते हैं सांस पूरा कर रहा है भाई, कोई समय कोई सांस रह रहा है बाकी उसको पूरा कर रहा है। तो सांस हमारे गिनती गले हुए हैं, उन सांसों को हासिल करो। देखो आपको आनंद मिलेगा उससे, आप हजारों बीमारियों से बच जाओगे और आपका जीवन भी सुधर जाएगा। उस परमात्मा से आपका नाता जुड़ जाएगा। कबीर साहब ने क्लियर कर दिया, श्वास श्वास सुमरण कर, वृथा श्वास मत खोए। का पता है श्वास को आवन होए ना होए? क्या पता है इस श्वास का आवे कि ना आवे? कुछ नहीं पता। क्या पता है किसका कितना सांस गला हुआ है शरीर के अंदर? तो इस करके श्वास को खाली मत ना जाने दो। सत्संग में हम इसलिए आते हैं अपनी करनी को साफ करने के लिए। जो हमारे कर्म जो हमने करे हुए हैं, कोई ये नहीं कहेगा मैंने बुरे कर्म कर रखे हैं। जब कहता है, जब दुखी होता है ना, उस टाइम कहता है अगर मैंने तो कोई बुरा कर्म कर रखा है। और जब सुख मिलता रहता है ना, कोई भी नहीं कहता मैंने बुरे कर्म कर रखे हैं। लेकिन सत्संग में सारी बात आपको मिलेंगी सुनने के लिए। फिर भी आप ना सुधरना चाहो तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। संत महात्मा किसी को डंडा लेकर के पाठ नहीं पढ़ाते। कई भाई तो नाराज होकर चले गए। क्यों चले गए? वो बस ऐसे ही हैं, दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, कलंगी बांध रखी है, हम सत्संगी हैं। मैंने अपने माथे पे लिखवा लिया राधा स्वामी। माथे पे लिखवाने से राधा स्वामी नहीं बना, गाड़ी पे लिखवाने से राधा स्वामी नहीं बनता, घर के दरवाजे पे लिखवाने से राधा स्वामी नहीं बनता। कर्म करने पड़ेंगे। कर्म नहीं करे हमने तो चाहे कुछ भी लिखवा लो, पहुंचेगा किस जगह? रास्ता ही तय नहीं करे हमने, कर्म अच्छे नहीं करे, बैठे कर्मों के अंदर लगे रहे, लूट खसूट में लगे रहे, तेरा मेरी में लगे रहे, तो हम उस जगह नहीं पहुंच सकते। उस जगह के पहुंचने के लिए हमने अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा, विचारों को। विचार जिसने बदल लिया वही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा का अंश तो हम हैं ही। ये सब कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। और जब विचार हमारे पवित्र बन गए तो परमात्मा हमारे पास में। विचारों का ही तो खेल है यहाँ पे। विचार हमारे गंदे हैं तो हम क्या करेंगे? सब हमारे को न्यू कहेंगे यार बहुत खराब है ये तो बहुत खराब है। विचार हमारे पवित्र हैं तो खराब भी न्यू कहेगा भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। जब आपको यहीं पर सारा फैसला तो यहीं पर हो जाता है जीव का। वहां की तो संत महात्मा तो नहीं कहते, अब वहां पर जाकर फैसला होता। फैसला तो यहीं पर होगा, क्योंकि राम का फैसला यहीं पर होया नहीं होया, कृष्ण का फैसला यहीं पर होया, रावण का फैसला यहीं पर होया। 4 वेद 6 शास्त्र कंठ रसिया तेरा उनके,
उसका फैसला यहीं पे होया नहीं होया? फिर बता इसके अलावा कहाँ फैसला होगा? हाँ, इसके अलावा फैसला होता है जब हम अंतर के अंदर मार्ग को तय करेंगे। तो अंतर के अंदर हमारे को वो रूहों का पता पड़ जाता है कि कौन से मुकाम के ऊपर रूह रुकी हुई है, ये कौन से कुंड के अंदर पड़ी हुई है, ये नरक के अंदर पड़ी है या स्वर्ग के अंदर पड़ी है, या राधा स्वामी धाम में पहुंच गई। जब हम उस मंडलों से निकलते हैं अपनी इस चेतन शक्ति को, जो चेतन शक्ति हमारी है, इससे छोड़ करके, शरीर से छोड़ करके, और जब हम चलेंगे अंतर के अंदर मार्ग तय करेंगे, उन मंडलों के अंदर हम निकलते हैं जब हमारा दिल कांपने लग जाता है और घन करे तो वहां से गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके विचार पवित्र नहीं होते। विचार पवित्र होते हैं तो वहां से पड़ेगा नहीं कभी भी। जिसके विचार गंदे होते हैं वो अंतर में जाकर के भी, संत महात्मा बताते हैं, अंतर में जाकर के सतलोक से भी नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? अब विचार उसके घटिया थे, इस करके सतलोक से नीचे गिर गया। अपने विचारों को हमने पवित्र रखना चाहिए, इतना पवित्र रखना चाहिए विचारों को। खाना भी बनावें, जब भी उसमें मालिक का नाम का सुमरण करें, और जो उस खाने खाएगा ना उसके भी विचार पवित्र हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अगर हमने सुमरण से बनाया है, वो मालिक का नाम लेकर के बनाया है। कोई भी आपको आफत आ रही हो घर के अंदर, आप देखो, सही करके देखो, आजमा करके देखो, वो खाना बनाया करो तो उसमें सुमरण करते हुए बनाया करो, आपकी आफत खत्म हो जाएगी वो। क्यों? उस खाने को सारे जने खाएंगे, सबको शांति मिलेगी। अब हम खाना बना रहे हैं और बच्चों को गाली बक रहे हैं, आदमी उसको गाली बक रहे हैं, आदमी बीरबानी को गाली बक रही है, ऐसे करके हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो उन बातों ने हमने सोचना नहीं चाहिए। कल एक भाई था, वो माली की कोई मौज थी, नु बोला मेरे पैर में दर्द है, मैं कल देखूंगा, पैर ठीक होया तो चलूंगा सत्संग में। कल की बात शाम की। मगर भाई तू पहले नाट रहा है, नहीं जा सकता। देखूंगा मैं। देखना क्या है? जब आप डगर के अंदर चल रहे हो, उस डगर में चलते रहो, चाहे उसमें कांटे हो और चाहे उसमें फूल बिसरे हो। कांटे हैं वो भी हमने साफ करने पड़ेंगे, फूल हैं वो भी हमने साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि फूलों के ऊपर से भी हमने चलना पड़ेगा। और रास्ते के अंदर कांटे बिसरे हैं तो कांटों के अंदर से चलना पड़ेगा। लेकिन कांटों के अंदर से कैसे चलना पड़ेगा? हमने अपनी जूती मजबूत करनी पड़ेगी उसके लिए, चलने के लिए। और फूलों के ऊपर चलने के लिए हमने जूती को एक साइड में रखना पड़ेगा, फिर फूलों के ऊपर से चले जाएंगे। हमारा फूल लग नहीं सकता। और कांटे के लिए अगर जूती मजबूत नहीं करी, जूती नहीं पहरी, तो कांटे सारे बढ़ जाएंगे पैर कमाए, दर्द हो जाएगा हमारे को। इस करके उस डगर के अंदर उसका क्या होया, सुबह फोन करा 11 बजे से, उसके पास में 10:30 बजे से, कहने लगा मेरा तो दस्त लग रहे हैं। और तू पहले कह रहा था भाई हम क्या करें बता। भाव हमारा ऐसा होना चाहिए पवित्र। भाव मुनाफा देता, समान मुनाफा नहीं देता। आपकी दुकान के अंदर कितना भी सामान पड़ा हो, मुनाफा नहीं देगा। और भाव आ गया ना तो आपका 2 किलो भी माल वो लाखों रुपया का बिक जाएगा, थोड़ा माल भी ज्यादा बिक जाएगा। कौन सा भाव? अब आप यूं कहोगे भाव तो हम तो नहीं समझे। आपने राख भर ली तो कहां से बिकेगा 2 लाख रुपए का? और सोना 1 तोड़ा घेर लिया तो 70-75 हजार रुपए का बिक जाएगा ना। तो सोना भरो इसके अंदर, हीरे जवाहरात भरो इस गाड़ी के अंदर, राख मत ना भरो। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। एक सांस भी अगर हमारा खराब जाता है, जीवन का हमारा मोल चला जाता है सारा।
उस सांस के ऊपर भी मालिक का नाम का सुमरन रख करके आप काम करते रहो। देखो सांस तो जाएगा जाएगा, सांस को रोक के दिखाओ। आप कितनी देर रोकोगे? आप सांस को 2 मिनट रोक लोगे, 1 मिनट रोक लोगे, 3 मिनट रोक लोगे। कपाड़ी खींचने वाला है तो भाई 1 दिन खींच लेगा, 2 दिन खींच लेगा, 4 दिन खींच लेगा, फिर भी सांस लेना पड़ेगा, उसने लेना पड़ेगा ना। उस सांस के ऊपर अगर मालिक का नाम का सुमरन चढ़ा दे तो सोने में सुहागा। अगर हमारा काम भी बन जाएगा और वो सांस खाली नहीं जाएगा, उस मालिक के नाम के ऊपर चला जाएगा उस सांस। इसी करके कबीर साहब ने कहा श्वास श्वास सुमरन कर, व्यर्था श्वास मत खोए। कहा पता श्वास को आवन होए ना होए, क्या पता इसका मालिक आगे दे ना दे, कुछ नहीं पता। तो आप लोग इस तरीके से अगर काम करोगे तो जीवन आपका सुधर जाएगा। सत्संग में हम इसी करके जाते हैं, अगर हमारा उस मालिक से मिलन हो जाए, उस परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए तो हम सत्संग में जाते हैं इसलिए। और सत्संग में मिलन होता है ऐसी बात नहीं है नहीं होता। कोई ये समझता हो सत्संग के अंदर परमात्मा नहीं मिलता। आप कितनी देर से लगन से सुन रहे हो बैठ करके, तो आपकी वृत्ति तो परमात्मा के पास में ही तो है, और कहाँ है। वो कई दफे मैंने बताया है, एक जानवर होता छोटा सा वो, और मिट्टी लेकर घर बनाता वो, और उसके अंदर किसी का अंडा ला करके रख देता है उसके अंदर, और उसका सारी साइड में सुमरन करता, घुरुन घुरुन करता रहता है बिरन बिरन करके, और 2 दिन में 4 दिन में अपना जैसा बच्चा बना करके निकाल लेता है उसके अंदर से। निकाल लेता है ना, क्यों निकाल लेता है? अब सुमरन से अपना जैसा बना लिया। तो क्या परमात्मा का सुमरन